हेलो गाइज, आप लोग बढ़िया हो। चलिए एक कहानी की शुरुआत और करते हैं। कहानी के जो शीर्षक हैं वो क्या है? बेटी की एक सुंदर सी कहानी है। और वह बेटी की कहानी कैसे है थोड़ा समझिए। जो पिताजी लोग हैं ना, या जो बाप होते हैं, उनको ये चाहिए कि बिटिया से ज़्यादा प्रेम करे ही ना, वरना उनकी मान मर्यादा शान को सब भंग कर देती है। बिटिया बहुत खराब होती है, हम कहते हैं। कहानी कैसे है देखिएगा। वो लड़की कैसे घमंडी कहानी है, घमंडी लड़की कहानी है। देखिएगा, एक शेर जी थे और उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। अच्छा, शेर जी अपने बिटिया से बहुत प्रेम करते थे। बिटिया जो कुछ भी कहती, बाप तुरंत हाजिर कर देता। पैसा कौड़ी सामान जो कुछ भी बिटिया कहती थी तुरंत। कभी शेर जी ने उसको ना में जवाब दिया ही नहीं। इतना ज़्यादा प्रेम। सेठाइन तो कभी कभी बोलती, शेर जी आप ये क्या कर रहे हैं? बिटिया की हर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जो भी मांगती आप सब चीज़ उससे दे देते हैं। ध्यान रहे, हमारे बिटिया का लाड प्यार से कहीं वो बिटिया हमारी खराब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए वो। लेकिन सेठ जी कहते हैं तुम शांत रहो, तुमको नहीं जानती। एक ही हमारी बेटी है, इस बेटी का मेरे पास बहुत सारा ढेर धन दौलत है, अच्छे घर में पैसा देकर विदा कर दूंगा। बिटिया मेरी आयस करे ऐसे। अच्छा, बिटिया का इतना ज्यादा प्रेम कि बिटिया खराब हो गई। उड़ती सुबह 8 बजे सो करके, शरीर में उसके जलन सी रहती, चिचिड़ापन आता, दूसरों से झगड़ा करती, भाई से मारपीट करती। भाभी उसकी थी ना, उससे भी लड़ाई करती थी। मम्मी से भी को चाबा सुना देती थी। अगल बगल लोगों ने उनसे जो वो तंग, लोगों को तंग कर ही रखी थी। इतना ज्यादा दुष्ट हो गई थी वो बिटिया। उसका पूरा सोचो व्यवहार ही बदल चुका था। किसी से सही से ना बात करना, जब कभी बात करती अकड़ के बात करती। और यहां तक सेठान भी बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। सेठ भी बोलते चलिए कोई बात नहीं है, बिटिया ससुराल जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन नहीं, हम तो कहते हैं एक लड़की का पीहर उसकी गलतियों को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कभी भी ससुराल वाले उस लड़की की गलती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये समझ लीजिएगा, ससुराल कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। अच्छा, शेर जी ने एक अच्छा सा रिश्ता देख करके उस बिटिया की शादी तय कर दी है। जितना सामान देना चाहिए था बहुत सामान दिए, धन दौलत दहेज सब कुछ दे दिए। बिटिया हंसी खुशी ससुराल गई। और 5-6 दिन बाद, 7-8 दिन बाद पिताजी फोन लगाए, शेर जी फोन लगाए, हेलो बिटिया कैसी हो? वो बिटिया बोली, पापा तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, अगर खाना खा रहे हो तुरंत आओ, मुझे ले चलो, पानी मत पियो, आओ पानी ही पी लेना। पता नहीं किस घर में मुझे मेरी शादी कर दिया है, यहाँ के लोग कोई अच्छा नहीं है। बाप सोचा बेटी ये क्या कर रही हो? इतना अच्छा सा रिश्ता देख तो शादी किया था। तुम्हारे सास ससुर कैसे हैं? अरे सास ससुर बाद में छोड़ो, वो राक्षस है, राक्षस। अच्छा, बाप बोला तो तुम्हारी सास कैसी है? अरे सास का नाम मान लो, डाइन है, डाइन। ओ माय गॉड। तुम्हारा देवर कैसा है? वो एक नंबर का लुच्चा लफंगा बेईमान है, आवारा है, आवारा। तुम्हारी नद कैसे है? अरे वो दुष्ट पापीन कुलक्षणी, यहां वहां घूमने लड़की, उसका तो नाम मान लीजिए। तुम्हारा पति कैसा है? अरे पति तो यमराज है, यमराज। पापा ज्यादा दिली नहीं, अगर खाना भी खा रहे हो ना तुरंत चले आओ, मुझे लिया चलो, मुझसे घर में नहीं रहना। अगर आप नहीं है ना तो मैं कुछ भी कर लूंगी, आप मेरा मुंह नहीं देख पाएंगे पिताजी। अब बाप 7-8 दिन बिटिया का बात फोन लगाया हाल खबर लेने के लिए, इतना सुन के अवाक हो गया वो बाप। और बेचारा तुरंत भागते भागते बिटिया के घर आता है। सामने सास बैठी थी। कहा और समधन जी नमस्ते। कहा जरूर नहीं है। तुरंत जाकर के अपने बिटिया, बिटिया क्या बात है? पिताजी यहां रुकिए बात, तुरंत चलिए। अपना संदूक दूध बक्सा उक्सा सब जो तैयार की थी अटैची उटैची, कहा पिताजी तुरंत यहां ले चलिए, हमको बस तुरंत नहीं रहना है। तो बाप बोलता थोड़ा समधीन से समधी जी से मिल लूं। नहीं पिताजी किसी से मत पूछिए, चलिए यहां से, इस घर में अब हमको नहीं रहना है, ना आना है, पानी तक नहीं पीना इसको, चलिए यहां से। इतने रद्दी आदमी है आंखें। जाकर के शेर जी समधी से कहते हैं देखिए मैं पिटियता से माफी चाहता हूं,
बिटिया को मैं लेने आया हूँ। समधीन कहा सुनिए, आप बिटिया को लेने आए हो तो जो कल ले जाओ, बल्कि आप तुरंत अभी तुरंत उठा ले जाइए इसको, और दोबारा इस घर में भूल कर लाना ही मत। पता नहीं कैसे कैसे तुम्हारी बिटिया है, सभ्यता नाम का तो एक चीज सिखाया तुमने, ले जाइए यहां तत्काल। घर के पति ये रवैया देख करके बाप एकदम हताश हो गया, नाराज हो गया। एक बाप कितना भी अमीर हो, लेकिन बिटिया के कारण से एकदम उसका मनोबल डाउन हो गया बेचारा का। भले ही पैसा उसके बहुत ज्यादा था, लेकिन आज एकदम हताश हो गया कि जैसे मैंने घर सोच किया था वैसे रिश्ता नहीं मिला। रास्ते में जब आ रहा था तो उस सेठ जी ने पूछा कि बेटी बताओ ये सब कैसे हो गए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कहा है बताओ तुम्हारे सास कैसी है? अरे बता तो रही हूं ना कि सास मेरी चंडाल राक्षसीन है, राक्षसीन। ससुर कैसा? ससुर तो राक्षस है, राक्षस है, पैत हमको मार तुरंत खा जाए। देवर कैसा? देवर तो बता रहा हूं ना एकदम खड़ूस है, खड़ूस बेईमान है, वो शादी में चाहता रहता है। ननद कैसे? अरे ननद तो लड़की है, लड़की आग लगाती है, आग घूम घूम के। जेठ कैसा? अरे जेठ तब पूछो ही मत, वो तो रावण है, रावण एकदम दुष्ट आत्मा उसकी। अच्छा बेटी ये बताओ तुम्हारे पास पड़ोस वाले कैसे हैं, पड़ोसी कैसे हैं? अरे पड़ोसी तो नाम ही मत लो, वो तो LLB है, LLB मतलब लुच्चा लफंगा बेईमान, वहां कोई नहीं ठीक है। पापा मैं दोबारा उस घर में अब नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, अपनी पूरी जिंदगी मैं नहीं हम बिता लूंगी, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। बाप सब समझ चुका था, हाँ बेटी चलो कोई बात नहीं है बता देना। लेकिन बाप सब समझ गया कि सास खराब हो सकती है, ससुर खराब होती है, देवर खराब होता है, ननद जेठाऊ सब खराब होते हैं, लेकिन पड़ोसी ना 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 ना, पूरा मोहल्ला खराब। इसका मतलब मेरी बिटिया का स्वभाव खराब है। आया, कहा बेटी चलो आज तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे यहाँ ही रहोगे, ठीक? बिटिया कहे हाँ पिताजी मैं आपके पास ही रहूंगी। बिटिया जा करके अपनी भाभी से घर की चाबी मांग ली, भाभी चाबी हमको दो, अब मैं आ चुकी हूं। भाभी गुस्सा आकर तिरछी निगाह उसको देखने लगी। अच्छा जब तक लड़की की शादी नहीं होती रहे तब तक उसके नैहर वाले भी उसका सम्मान करते हैं, शादी जाती है ना वही नैहर वाले भी उसको देख कर चलने लगते हैं। आज भाभी गुस्सा गई, कौन चाबी? कुछ नहीं, यहां तेरा कुछ नहीं है। भाभी तुम क्या बात कर रही हो? भाभी भी उसको ताना मारने लगी, उसका भैया भी उसको ताना मारने लगा। अगल बगल के जो लोग थे ना, कस और बिट्टी चली आई, बहुत बहुत जल्दी चली आई। हाँ धीरे समय बीत गया, 1 महीना बीत गया। मंदिर में जाती, पुजारी लोग उससे कहते, और लोग कहते देखते कहीं क्या हुआ बिटिया, घर नहीं जा रही हो क्या ससुराल? सहेलियां ताने मारती, कस जीजा जी लेने नहीं आ रहे क्या? 2 महीने बीत चुके हैं, कब जाओगी? वो सब के बातों को सुनकर एकदम उदास हो गई। कहा इससे अच्छा तो ये था मैं शादी करती ही ना, ससुराल में रहो तो वहां का देश का ताना, अब यहां लेने नहीं आ रहे हैं तो देश का अड़ोसी पड़ोसी सब ताना मारते हैं कि जीजा क्या हाल है, क्या हाल है, तुझे लेने क्यों नहीं आ रहा, तू अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही है? इतना सुन सुन के वो एकदम टॉर्चर हो गई, एकदम उदास हो गई, एकदम उदास। वो सोचती है इससे अच्छा मेरी शादी हुई ना होती, पता नहीं शादी होने के बाद ये सब काज कैसा हो जा रहा है। एकदम गुस्सा हो गई, गुस्सा में। एक दिन उसके पिताजी ने उससे बोला, शेर जी ने अपनी बेटी बोला बिटिया गांव में एक सन्यासी जी आए हैं, वो हमें एक मंत्र दिए हैं, मंत्र को अगर तुम जपोगी तुम्हारे ससुराल तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगी, तुम जो कहोगी तुम्हारा ससुराल उस बात को जरूर मानेगा। अच्छा बिटिया कही क्या बात, सही बात है, मेरा ससुराल मेरी बात को मानेगा, जो मैं कहूँ वो करेगा? हाँ वो सब करेगा, बस तुम इस मंत्र को जपना। बस मंत्र नहीं पिताजी हमसे मंत्र नहीं जपा जाएगा। पिताजी बोले देखो बेटी मंत्र मैं जपूंगा, बस तुम साधना करना, बस साधना करना है। बताओ क्या करना है? तुम ससुराल जाओ, तुम्हारे घर वाले ससुराल वाले जो कुछ कहें तुम सुन लेना, बस केवल 6 महीना, बस 6 महीना साधना कर लो, तुम्हारे ससुराल का हर एक सदस्य तुम्हारे मुट्ठी में होगा, तुम्हारे ससुराल का पूरी चाबी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी।
अच्छा, केवल 6 महीने ना, उसके बाद नहीं? नहीं नहीं नहीं, बस 6 महीना। लड़की ने कहा तब पिताजी मुझे तुरंत मुझे ससुराल में ले चलिए, 6 महीने अपने आप को मैं कंट्रोल करूंगी। और उसके बाद 6 महीना बाद उसी सास को, उसी ससुर को न जूता मार घर से बाहर निकाल दी ना। साले हमेशा हमको देख जलते थे। 7-8 दिन में आ रही हूँ। पिताजी बोले बेटी सुनो, कोई कुछ कहेगा तो से केवल सुन लेगी, उनके बातों का जवाब नहीं देगी, और जवाब मत देना, केवल 6 महीना। बस देखो कैसे ये मंत्र काम करता है। अच्छा, शेर जी ले गए अपनी बिटिया को, दोपहिया बैठाए और ले गए बिटिया के ससुराल के यहाँ छोड़ दिए। अंदर गए, बेटी जा रही थी, सास बोली ओ आ गए। अरे ले क्यों चले इसको, ले जैसे आओ वैसे ले भाग जाओ, चला जाओ इसको अपनी बिटिया को, यहाँ अवसर नहीं तो तुम्हारी बिटिया की। सास कहती है कि लेके यहाँ से चल जाओ, अवसर नहीं तुम्हारी बिटिया ऐसी ऐसी बहू की हमें उम्मीद नहीं थी, ले जाओ। शेर जी कहता है हर एक बुरे इंसान को एक मौका मिलना चाहिए, एक बार बिटिया हमारे एक बार और मौका दे देखिए, हो सकता सुधर जाए बिटिया हमारी। सिराज ने कहा, उसकी जो सास थी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलिए मौका देता हूं। शेर जी उसको छोड़ के चले घर। अब शाम हो गई थी, अब सुबह एकदम तड़के में, जो लड़की कभी 8 बजे उठती थी एकदम सुबह के 5 बजे उठ गई और जा करके किचन में, रसोई घर में नाश्ता बनाने लगी। सुबह तड़के माँ बर्तनों की खड़खड़ाहट की आवाज हुई तो सास ने कहा बिटिया जाओ देखो किचन में कोई बिल्ली उल्ली तो नहीं आई है। जब जाकर उसकी सास की बेटी जब जाकर देती है, ओ मम्मी बिल्ली नहीं आई है, ये तो भाभी है, भाभी बड़की बड़की बिल्ली है, ये नाश्ता बना रही है नाश्ता। ओ तो आज नाश्ता बनाने आई हैं, 8 बजे सो कर उठने वाली, 5 बजे नाश्ता बनाने हैं। नाश्ता बनाई, आकर के बोली माँ जी नाश्ता खा लीजिए, पानी लाई, इतना ज़्यादा प्रेम करने लगी। ससुर के पास गई, उनके पैर छुई, और जब वहाँ से लौट रही थी एक गिलास ऐसा, गिलास से अचानक टकरा गई, गिलास टूट गई। ससुर बोला देख न चलती कम खत, गिलास तुमने जो गिलास तोड़ डाला। खुद उसको बहुत लगी उस लड़की को। कहा रुख बुढ़े, 6 महीने बाद तेरी खबर लेती हूँ। गई उसके बाद जो सबको नाश्ता कराई, सास भाई थी, उसके बाद ले जाकर उसको पैर धुलाई, सास की सेवा करने लगी। सास कहती है ये पता नहीं क्या हो गई, किसी इतना प्रेम करने लगी। अच्छा, अंदर अंदर ये बहुत सोच रही है, लड़की सोच रही है रुक सास चंडालीन, तेरे को मिलूंगी 6 महीना बाद, अगर न तेरा जाऊँ तेरा गटाई दबा दूंगी ना। ना कुछ नहीं किया। अच्छा, रात दिन सेवा करने लगी। सास ससुर की सास को ले जाती, उसको बाथरूम में नहलाती, धुआती, कपड़ा धो देती, धोती बछा देती, तेल लगा देती। यह उसकी साधना थी। ननद से एकदम घुल मिल की बात करती, जैसे मानो सहेली बन गई हो। देवर हमेशा भाभी भाभी कहने लगा। ससुर भी इतना ज़्यादा प्रेम करने लगा अपने पतों से कि जब कभी ऑफिस आता, वहाँ से लौट के आता, अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आता, लड्डू, पेड़ा, मिठाई, समोसा। 1 महीने में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया। उस लड़की ने केवल अपना स्वभाव बदल दिया। बस देखिए क्या से क्या हो गया। उस लड़की तो गुस्सा बहुत आता था अंदर से कि जी कहता है कि मैं सास को मार दूं गोली, ससुर को ही पीट दूं, देवर मार दूं। लेकिन कहती है कंट्रोल। 1 महीना बीत चुका है, 6 महीना बीत जाए तो बस तो करना ही, घर से लात मार भगा दी ना। अंदर से गुस्सा बहुत था लेकिन बाहर से प्रेम भावना। उससे तो ज्यादा केवल 6 महीना का। अच्छा, करते करते 2 महीने बीत गए, एकदम प्रेम सब घुल मिल गए। और एक दिन सास ने पूरे घर का चाबी और तिजोरी चाबी उठा करके ला करके अपने पतों को हाथ में दिखा, बिटिया
आज से घर का सब काम तू देखेगी, दूध वाले का, पानी का, बिजली का, मतलब जितना भी सब खर्चा है तू सब देखेगी। जो कोई भी कहीं पैसा लाएगा सब तुझको देगा। मैं बुद्धि हो चुकी हूँ, अब इस घर का तुम्हें सब काम देख रही हूँ ना, तुम्हें अच्छे से देखोगी। आज जो चाबी पाकर बिटिया वो खुश है, वाह पिताजी का मन तक काम तो कर रहा है। 2 महीना बीत चुका, 4 महीना बाकी है, फिर बताऊंगा। अरे ऐसे करते 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 3-4 महीने में, 4 ही महीने में पूरे एकदम से उस घर की परिभाषा ही बदल गया, पर्यावरण ही बदल गया उस घर का, इन्वायरमेंट बदल गया, वातावरण बदल गया उस घर का। सब लोग उस लड़की से इतना ज्यादा प्रेम करने लगे, और वो लड़की भी अपने सास को एकदम पूरा मम्मी से ज्यादा मानने लगी थी, ससुर को अपना पिताजी मानने लगी थी, देवर को अपने भाई समान मानने लगी थी, ननद को अपनी सहेली मानने लगी थी, जेठा को बड़के भैया मानने लगी थी पूरा, और अपने उस पति परमेश्वर को अपना भगवान मानने लगी थी। इतना ज्यादा प्रेम व्यवहार मिल चुकी थी, उसके अंदर जो सोच थी घटिया सब बदल चुकी थी एकदम। अब वो उसके अंदर हीन भावना थी नहीं, बदले की भावना थी ही नहीं। 4 महीने में इतना परिवर्तन हो गया। अच्छा, 4 महीने के बाद उसका भाई उसे लेने आया, और रक्षाबंधन का त्योहार था। जब भैया ससुराल आए तो उनकी सास बहुत सेवा की। यही देखिए ना, अगर हमारी बिटिया अच्छी होती है ना तो बिटिया के स्वभाव से ही नैहर वर्ग सम्मान होता है। आपने देखा था कहानी में, जब पहली बार ससुर उसको लेने गया था, पहली बार जब सेठ लेने गया था तो वही सास कितना गुस्से में थी, लेकिन आज उसका जब भाई आया है तो उसकी सास खुद पानी लेके आई, पूछिए बताओ घर क्या हाल है। पता ना, अगर हमारी बिटिया का अच्छी है तो बिटिया के संस्कार के नैहर का सम्मान होता है बाबू साहब, नैहर का सम्मान होता है। सास गई, पानी लाई, पूछिए बताइए क्या हाल है, कैसे आना हुआ इतना दिन बाद। तो उसका भाई बोलता है कि ओ माँ जी, मैं बहन को 2-4 दिन के लिए लेने आया हूँ। आज वो सास एकदम उदास हो जाती है। कहा देखो बेटे, तुम किसी को भी जो ले जाओ, लेकिन हमारी बहू को मत ले जाओ। इतना ज़्यादा प्रेम भाव करती है, प्रेम दिखाती है, सम्मान देती है, सत्कार करती है, मुझे नहलाती है, धुलाती है, घर का सारा कार्य करती है, इतना मानो मेरी जान बन चुकी हो, मेरी बहू को मुझसे दूर मत ले जाओ बेटे। ससुर आया, देवर आया, सबके आंखों में आंसू था। उस भाई ने कहा माँ जी 3 दिन की ही तो बात है, और दीदी को भी यहाँ 4 महीने हो चुके हैं, 3 दिन बाद मैं खुली में चलाऊंगा। ससुर ने कहा देखो बेटे, जाने देने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब रक्षाबंधन त्योहार है, बहू घूम भी आए, इसलिए आ जाओ। आज बहू जाकर के सबसे पैरों में एकदम नमस्ते करती है, अपने आंचल से सबका नमस्ते करती है, पूछती है माँ जी जाने तो मन नहीं कर रहा, आप लोग को छोड़कर इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्रेम दिया है, वो लाड प्यार दिया, मुझे जाने तो मन नहीं कर रहा, लेकिन त्योहार है मम्मी जी, मैं वापस जरूर आ जाऊंगी। आज सास ससुर एकदम रोने लगे। कहा बेटा जल्दी से भेज देना हमारी बहू को, हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे। इतना ज़्यादा इधर वो लड़की भी मारो लगी, बहुत प्रेम हो गया था ऐसा। 4 महीने पूरा वहां का वातावरण बदल चुका था। आज वो भाई अपनी बहन को लेकर वापस आ गया, और शाम को सेठ जी बोले काश बेटी अब बता तेरा वो राक्षस जैसा ससुर कैसा है। पिताजी मेरे ससुर को आप कुछ मत कहो, आपसे भी ज्यादा मैं उनको मानती हूं, इतना ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं, कहीं से भी आते हैं मेरे लिए लड्डू पेड़ा बर्फी लेकर आता है, इतना ज़्यादा प्रेम, इतना अच्छा मुझे ससुराल मिलेगा, मैं कभी सपने में नहीं सोचती कि इतना अच्छा ससुराल मिल जाएगा। अच्छा, पिताजी की तो तसल्ली हो रही थी। बोला तुम्हारी वो चंडालिन जैसे सास कैसी है। पिताजी देखिए बहुत हो चुका, बर्दाश्त में नहीं कर पाऊंगी अब। मेरे सास तो मम्मी से भी बढ़कर मुझे मानती हैं, कितनी अच्छी सास है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कितना प्यार करती है मुझसे, कितना सेवा करती है। और तेरा ननद चुगलखोर जो थी, चुगल को नहीं, वो मेरी
ननद मेरी बहन के समान है, अब वो मेरी सहेली बन चुकी है। कितना प्यार करती है मुझसे वो। और तेरा वो आवारा देवर, देवर नहीं, आवारा नहीं, आवारा नहीं, वो देवर है। मुझे हमेशा भाभी भाभी कहता है। और तेरा वो जेठाउत जो रावण जैसा था, नहीं नहीं नहीं, मेरे बड़े भैया कितना प्रेम दुलार मुझे देते हैं। अच्छा, और तुम्हारा वो यमराज सपति, देखिए पिताजी, अब मैं आपके घर को छोड़ दूंगी, मम्मी पापा सबको छोड़ दूंगी, लेकिन अब मैं अपने घर के बारे में बुराई सुनना नहीं चाहती हूं। मैं छोड़ के चली जाऊंगी। ध्यान देना, अगर अब मेरे परिवार के बारे में बात गलत हाथ उठाए तो किसी कुछ भी कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा पिताजी। मैं सबसे बहुत प्रेम करती हूं और सब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उस बाप ने कहा बस बेटी बस, यही तो मैं सुनना चाहता था। उस बेटिया ने कहा पिताजी सही बताइए, वो कौन सा मन था जो आप जपते थे और मैं इतना मेरे घर में फरिश्ता बन गया। बाप ने कहा वो कोई और नहीं मन नहीं था, कुछ मंत्र नहीं था, बस केवल साधना था कि तुम सबसे अच्छे से बात करो, किसी के प्रश्नों का जवाब पलट के मत दो, किसी के बात को पलट कर जवाब मत दो। वही एक मात्र साधना थी बस, और मंत्र फंत्र कुछ नहीं था, वो सब तो एक धोखा था, धोखा तुम्हें अच्छा सा सुधारने का। आपने अपने अंदर परिवर्तन लाया, साधना लाया, सबसे झुक के बात किया, विनम्रता से बात किया, देख लिया ना परिवार कितना अच्छा बदल गया। वही परिवार शुरू शुरू में गई थी तू उस घर में कितना आग लगी हुई थी, लेकिन आपने अपने तरीकों को बदल दिया, सभ्यता संस्कार सीख लिया, किसी के प्रश्नों का जवाब देना समझा ही नहीं, देखो कितना अच्छा बन गया वो। बिटिया, एक लड़की के लिए मैं जानता हूं उसका स्वभाव बहुत कुछ होता है। तुम्हारा अगर स्वभाव अच्छा है ना, तुम्हारे ससुराल में मेरा इज्जत होगा। तुम्हारा स्वभाव गलत है, नैहर वाले को कोई इज्जत नहीं होता है। और हाँ, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट मत करिएगा यार, तुम लोग मत करो यार, तुम केवल वीडियो देखो बस, वैसे भी कुछ नहीं फायदा है, इतना मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने में, आप लोगों ने